मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 2.4 सिक्स्थ क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि मोहाली गांव में बेटा एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसको स्कूल बनवाने के लिए रखा गया है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। उस प्लॉट का जो बेटा लेंथ है ना 11 है, रेशियो के फॉर्मेट में दे रखा है, लेंथ 11 है और उसका ब्रेथ 4 है। तो कह रहा है कि 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से उस जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसमें बेटा फेंसिंग लगवाना है, यानी कि लोहे की जो तार होती है ना, फेंसिंग करवाना है। तो इस प्रकार ग्राम पंचायत का टोटल खर्च आ रहा है बेटा 75,000 उस प्लॉट को फेंसिंग करवाने के लिए। तो आपको यह बताना है कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ प्लॉट। तो प्लॉट का डायमेंशन बताना है, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो बेटा ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर मान लीजिए कि प्लॉट है। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो आप इसके चारों तरफ देखिए, आप आउटर पार्ट को देखिए, चारों तरफ फेंसिंग करवाना है। तो बेटा आप मेजरमेंट करेंगे ना, मान लीजिए कि मैं ए लिख दे रहा हूँ, बी, सी और डी। और ये देखिए ये रेक्टेंगुलर है, यानी कि ये वाला और ये वाला साइड बराबर होगा और ये साइड इस साइड के बराबर होगा। ये टोटल लेंथ 11 है, मान लीजिए कि 11 मीटर है और ये 4 मीटर है। तो ये भी बेटा 11 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। तो जब आप फेंसिंग करवाएंगे तो आप मेजरमेंट उसका लेंगे ना, तो आप उसका पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर भी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक बार देखिए 11 + 4 प्लस ये फिर 4, फिर उसके बाद 11, यानी कि इन सब को आप इसका मेजरमेंट करेंगे तो ऐसे भी आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। क्योंकि इस पार्ट में ही फेंसिंग करवाना है तो इसका मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। या आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो पेरीमीटर यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप क्या कर लीजिए कि बेटा लेट लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ कितना हो गया बेटा, यहाँ पर देखिए रेशियो लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख लीजिए 11x। वेरिएबल के साथ लिखते हैं जब रेशियो में दिया होता है। तो चलिए इसको हमने लिख दिया लेंथ। अब लिखिए ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, यहाँ क्वेश्चन में आप देख लीजिए ये है 4x। अब बेटा लेंथ और ब्रेथ हमने कैलकुलेट कर लिया तो उसका पेरीमीटर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आप इसको प्लस करके लिख लीजिए या तो आप फॉर्मूले से कर लीजिए। पेरीमीटर, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B। तो अब आप इसको बेटा, आप लोगों को दिख रहा है ना, थोड़ा सा नोटबुक को ऊपर कर लो। तो चलिए अब यहाँ हमने लिख दिया 2 और L की जगह पर लेंथ हमारा क्या है बेटा 11x, उसके बाद B क्या है 4x। तो ये कितना हो गया बेटा 11 में 4 आप ऐड करेंगे तो 15x हो गया। तो लिख दीजिए 2 × 15x। अब दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 30x। इसको आप मीटर मान लीजिए, 11x मीटर कर लीजिए। तो ये बेटा हमारा पेरीमीटर हो गया। अब आप एक बात बताइए बेटा, मान लीजिए कि आपका 2 मीटर का प्लॉट है, सपोज कीजिए 1 मीटर का खर्चा अगर 100 रुपया है तो 2 मीटर का खर्चा
2 मीटर का खर्चा 2 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 200 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो इस बात को आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए बेटा, प्लॉट का मेजरमेंट यहाँ पर आ गया, उसका पेरीमीटर आ गया 30। अब इसको क्या करना है, लिखिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट, यहाँ लिख दिए फेंसिंग कॉस्ट एट द रेट ₹100 पर मीटर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ₹100 है ना, और टोटल आपका कितना है, ये 30x है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 में केवल 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 हो गया, 2 जीरो यहाँ है और 1 जीरो यहाँ है, टोटल 3 जीरो यहाँ पर हो गया। तो देखिए बेटा, ये जो है ना आपको इतना और रुपीज हुआ। तो अब देखिए, सारा फेंसिंग का काम करवाने के लिए जो बेटा देखिए कह रहा है कि इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000। जो विलेज का पंचायत है ना बेटा, उसके ऊपर खर्च का भार कितना पड़ता है, ₹75,000। तो यहाँ भी आपका एक्सपेंडिचर है और यहाँ पर भी ये भी एक्सपेंडिचर है। तो आप लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप दोनों को क्या कीजिए, इक्वल टू में लिख दीजिए। 3000x इज इक्वल टू ग्राम पंचायत का जो एक्सपेंडिचर पड़ रहा है 75,000। अब आप क्या करेंगे, 3000 और x ये मल्टीप्लाई के साथ जुड़ा है, इसलिए x इज इक्वल टू ये 75,000 के डिवाइड में चला जाएगा ₹3000। तो ये 30 से 30 कैंसिल हो गया और ये 75/3 बचा। अब 3 से भी देखिए कटाइए, इसको आप कैंसिल करवाइए, 3 2 जा 6, 1 बचा तो 15 हो गया, 3 5 जा 15। इस तरीके से x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, दिख रहा है ना आप लोगों को, x की वैल्यू बेटा 25 आ गया। तो आप लेंथ आप कैलकुलेट कीजिए, लेंथ कितना था बेटा, 11x था, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 25। अब 11 को 25 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 उसका ये मीटर्स में आ जाएगा। और ब्रेथ आप जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ आपका बेटा 4x था, तो 4 में और x का वैल्यू हमारा 25 है, तो यहाँ 25 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 4 जा ये 100 मीटर्स हो गया। इस प्रकार लेंथ और ब्रेथ को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।